जय गुरुदेव। नवरात्रि में यदि आप नया व्यापार शुरू कर रहे हो या फिर आपका कोई व्यापार पहले से शुरू है या कोई व्यक्ति नई दुकान डालता है या फिर कोई भी अन्य बिजनेस या व्यापार शुरू करने वाले होते हैं, तो उस दिन आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिस दिन आप अपनी नई दुकान का उद्घाटन या मुहूर्त करने वाले होते हो। देखिए, यह उपाय करने से माँ दुर्गा का आपको आशीर्वाद प्रदान होता है, साथ ही साथ महालक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे कि ओम नमो भगवते सरस्वते लक्ष्मी देवी कार्य करने ममः वचितम पूर्ण करो करो स्वाहा, यानी कि मेरे सारे कार्य जो मैं नए कार्य करना चाहता हूँ वह सारे कार्य मेरे आप महालक्ष्मी जी, सरस्वती जी और माँ जगदम्बा यानी कि अम्बे माँ, ये सब मिलकर मेरा कार्य जो है वह परिपूर्ण कीजिए। तो आइए जानते हैं कि उस दिन हमें उपाय क्या करना होगा। देखिए, आपको उस दिन ब्रास कपूर की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ एक नींबू जो अच्छा हो, स्वस्थ हो, ऐसा एक नींबू की भी आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ आपको एक नारियल लेना है। आपके जिम्ने हाथ यानी राइट हैंड में आपको नारियल रखना है और उसी के नारियल के नीचे एक आपको नींबू जो है वह दबा देना है, यानी कि नींबू पहले रखना है, उसके ऊपर आपको हाथ में नारियल रखना है और उस नारियल के ऊपर आपको छोटा सा कपूर का टुकड़ा जला देना है। यह उपाय जो है यह कब करना है, जब आप अपनी दुकान का मुहूर्त करने वाले होते हो, उसके बाद में आपको यह उपाय करना है। यह उपाय कर कर आपको अपने घर में चारों दिशा में या अपने व्यापार स्थल में सभी जगह पर आपको घुमा देना है। पहले आप घर में घुमा दीजिए, फिर दुकान में भी घुमा दीजिए, सभी जगह पर आपको घुमा देना है और महालक्ष्मी जी, महा सरस्वती जी और जगदम्बा यानी नौ दुर्गा माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको लेना है, उनसे मंजूरी लेनी है और माँ दुर्गा को आपकी जो भी मन इच्छा है वह बोलनी है। जैसे कि मेरा व्यापार अच्छे से चलने लग जाए, मेरे व्यापार में मुझे तरक्की हासिल हो, इस तरीके से आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वह आपको बोलनी है। बोलते हुए अपने व्यापार स्थल पर जहाँ पर आप पैसे रखने वाले हो, आपका जो गल्ला रहता है, उसके ऊपर वह नींबू और नारियल आपको रख देना है। इतना करना है और वह नारियल को आपको कहीं फेंकना नहीं है और उस नारियल को फोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा होता है, उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा लपेट देना है और उस नारियल को उसमें रख देना है। देखिए, आपको आपके व्यापार को इतना सक्षम बनाएगा कि आपके जीवन में कभी पैसों से लेकर कोई समस्या, व्यापार से लेकर कोई समस्या, व्यापार में कोई बाधा आना या फिर अपने व्यापार पर किसी अन्य व्यक्ति की नज़र लग जाना, ये सारे दोषों से हमें बचा कर रखेगा। और यह उपाय जो है इतना पावरफुल, शक्तिशाली है। यह उपाय केवल नवरात्रों में किया जाता है। यदि आपका मुहूर्त पहले नवरात्रि में ही है तो आप पहले नवरात्रि में भी कर सकते हो, दशहरे के दिन भी यह उपाय आप कर सकते हो। प्रभावशाली, शक्तिशाली उपाय है जिसमें माँ दुर्गा का, माँ सरस्वती का और माँ लक्ष्मी का, तीनों त्रिदेवियों का सहयोग है, तब जाके यह उपाय किया जाता है। आपको पता होगा, केरला में, साउथ में, बहुत से राजस्थान में, बहुत सी अनेकों जगह पर इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग करने से अपने व्यापार स्थल में शुद्धता, पवित्रता बढ़ती है। साथ ही साथ अपने जो दुकान आपने नई खरीदी है या फिर आपने किराए की नई दुकान ली है, उस दुकान में पहले कौन व्यक्ति रहता था, किस तरीके से रहता था, उस दुकान का कोई दोष होगा या फिर उस दुकान में कुछ ऐसी ऊर्जाएं होगी जिसके कारण उस दुकान में कोई व्यक्ति टिकता नहीं है, या फिर पहले भी कोई व्यक्ति आके गया, उसका व्यापार बिल्कुल चला नहीं, ऐसी यदि कोई भी समस्या होगी तो ये छोटा सा उपाय मात्र करने पर वह सारी समस्याओं का समाधान जो है वह हो जाता है। यानी कि ऐसा कहे कि एक उपाय में सारी तकलीफ़ों का निवारण हो जाएगा
और आपकी दुकान जो होगी वह इतनी पवित्र हो जाएगी जैसे कि आपने नई बनाकर आपने व्यापार शुरू किया हो। या फिर आपकी किराए की दुकान है तो किराए की दुकान में भी जैसे कोई नई दुकान बनाकर हमें पहली बार हमको दी हो, ऐसा आपको महसूस होने लगेगा। उस दुकान में आया ग्राहक भी कुछ ना कुछ आपके दुकान से लेकर जाएगा, आपके व्यापार स्थल से लेकर जाएगा और वह व्यक्ति दोबारा आपकी ओर आएगा। इतना इसमें शक्ति है, इतना पावरफुल यह उपाय है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। फिर से एक बार यह उपाय दोहराते हैं ताकि आपको यह उपाय करने में कोई दुविधा, कोई समस्या का या कोई तकलीफ ना देखनी पड़े। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से यह उपाय करना है। आपको अपने जीमने हाथ में यानी राइट हैंड में आपको पहले नींबू रखना है, उसके ऊपर आपको नारियल रखना है, नारियल के ऊपर आपको कपूर का टुकड़ा रखना है, उस कपूर के टुकड़े को जला देना है। फिर वह नारियल अपनी दुकान में चारों ओर आपको घुमानी है। घुमाने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपका व्यापार का स्थल है, जहाँ पर आपकी बैठने की सीट है, वहाँ पर आपका पैसे रखने का गल्ला होता है, वह नींबू जो आपने नीचे दबा के रखा था अपनी हथेली में, उस नींबू को उस गल्ले में रख दीजिए और वो नारियल जो है उसे तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल भरकर उसको उसके ऊपर लाल कपड़े में लपेटकर रख दीजिए। देखिए ऐसा करोगे आपके व्यापार बढ़ने लगेगा, आपके व्यापार में तरक्की होने लगेगी। जो भी फायदा है वो सारे फायदे आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। मगर वह नारियल जो रखा है उसमें जो जल होता है वह धीरे धीरे कर खत्म होने लगेगा, तो आप उसमें वापिस से शुद्ध जल भर सकते हो और वह नारियल जिससे उगता है उसी प्रकार से धीरे धीरे अपने व्यापार का ग्रोथ भी बढ़ने लग जाता है। तो इसी के साथ जय गुरुदेव, ये छोटा सा उपाय हमने बताया है, बहुत कारगर उपाय है। इसे रामबाण उपाय भी आप कह सकते हो, जो आपके जीवन में कुछ नया बदलाव अवश्य लाएगा। और ये हमारी वीडियो आपके मित्रजनों को, परिवारजनों को, सभी को अवश्य भेजिएगा ताकि उनके जीवन में भी कोई समस्या हो तो उनका समाधान हो सके। या आपके कोई मित्र भी नई दुकान डाल रहे हैं या पुरानी दुकान है मगर उसका मुहूर्त कर रहे हैं, तो उनको भी ये उपाय करने में सहायता होगी और उनके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आने लगेगा। तो ये छोटा सा उपाय सभी को करना चाहिए और यह वीडियो सभी तक अवश्य भेजिएगा ताकि सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लग जाए। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माँ पद्मावती।